नमस्कार। बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए आधुनिक भारत का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। वह कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जो कि लखनऊ में अपना जीवन खोया था? 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक एवं जनरल नील की मृत्यु हुई थी। तो सर हेनरी लॉरेंस थे, मेजर जनरल हैवलॉक और तीसरा वह नील थे। इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो यह आंदोलन जब सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस दौरान मणिपुर की जनजातियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी दिखाई और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गोडिनेल्यू ने किया था, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। तो गोडिनेल्यू कौन थी? नागा महिला थी। और यह सबने अवज्ञा के दौरान यह जनजातियों का एक सक्रिय भागीदारी था। अगला है, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों का एक स्वतंत्र संगठन था। इसकी स्थापना 1928 में पूर्वी बंगाल के भोलाचांग ग्राम में की गई थी। पूर्व में इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से सन 1924 में कानपुर में स्थापित किया गया था। अगला है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका आंसर होगा, जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक विशेष प्रसारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा, नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके नाम पर इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा। इसके प्रमुख सदस्यों में लाला हरदयाल, पंडित कांसीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और रामचंद्र प्रमुख थे। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था। तो सोहन सिंह भाखड़ा ने गदर पत्रिका का प्रकाशन किया था और 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। गदर आंदोलन का प्रमुख सदस्य थे लाला हरदयाल, पंडित कांसीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और रामचंद्र प्रमुख थे। क्वेश्चन बार बार पूछता है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का मिलान करने के लिए। तो इसमें देखेंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। इसको इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले अंग्रेजों के सब खिलाफ हुआ, फिर सब में असहयोग की भावना आ गई, सब अलग अलग बटे, फिर सब साथ मिले यानी सबने हो गया, फिर सब मिलकर भारत अंग्रेजों को छुड़वा दिया। तो इस तरह से इसका क्रम को देखेंगे। तो जो सबसे पहले आए 1919 में खिलाफत, असहयोग 1920 में, सबने अवज्ञा 1930 में और भारत छोड़ो 1942 में। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, यह कथन यंग इंडिया के 2 अप्रैल 1931 के अंक में प्रकाशित था, जो महात्मा गांधी द्वारा 26 मार्च 1931 को
कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए गए भाषण का अंश है। यह कथन महात्मा गांधी ने 1931 में कराची अधिवेशन में बोला था। आधुनिक भारत से ही देखेंगे वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा होम रूल लीग कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप जो है फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को 1920 के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान की। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इस गठन को जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, केदारनाथ आदि ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। तो यह जो है अवध में किया गया था। अगला है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो है वर्ष 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाषण देकर देश को गौरवान्वित किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने 10 या 12 भाषण हिंदू धर्म पर देकर वहां भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का वर्चस्व स्थापित किया। शिकागो के बाद स्वामी जी ने 3 वर्ष तक अमेरिका तथा इंग्लैंड में अपने भाषणों तथा लेखों से हिंदू धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अमेरिका में एक वेदांत समाज की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी जी भारत लौट आए और 5 मई 1897 को जो है अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की जो है एक संस्था की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे कब? 1893 ईस्वी में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने 5 मई 1897 ईस्वी को किया था और उनके गुरु थे रामकृष्ण। अगला है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठनों में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा जापान की राजधानी टोक्यो में की गई। इन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को जो है मिलाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया है। अगला देखेंगे, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने दास प्रथा को समाप्त किया। तो इसका आंसर होगा 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट 5 के तहत दास प्रथा को अवैधानिक बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। 1842 ईस्वी में एलनबरो को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति हुई। उसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि सिंध विजय एक एकाकी घटना नहीं थी, यह तो अफगान तूफान की पूंछ थी। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय ही अफगान संघर्ष का जो है परिणाम था। प्रथा का जो है समाप्त लॉर्ड एलनबरो ने किया था 1843 ईस्वी में इंडिया एक्ट 5 के तहत। अगला देखेंगे कुछ विद्रोह को। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों का जो है विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। बिरसा ने उल गुलान की उपाधि धारण कर स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया और परंपरागत रूप से प्रचलित सामूहिक खेती पर जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों के शोषण के कारण विद्रोह का जो है बिगुल बजाया। आदिवासियों के विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व संथालों के नेता सिद्धू और कान्हा ने किया। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो हुआ था, इस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत 1914 ईस्वी में संयुक्त बिहार में हुई थी। यह आंदोलन ऊंची लगान की दर तथा चौकीदार कर के विरुद्ध किया गया। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे। तो ताना भगत आंदोलन को याद रखना है, 1914 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त बिहार में यह हुआ था। और किस लिए हुआ था? ऊंची लगान दर को जो है तथा चौकीदार कर के विरुद्ध हुआ था। अगला देखेंगे कुछ समझौता को।
इसमें लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, सबने अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी को देखेंगे कि कौन कब हुआ। तो लखनऊ समझौता जो हुआ वह 1916 ईस्वी में हुआ था, अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में। लखनऊ में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 1907 ईस्वी में कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल के जो है विभाजन हुआ और बाल गंगाधर एवं एनी बेसेंट के प्रयास से फिर एक यह हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग पर एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। तो यहाँ पर देखने वाली बात जो है वह लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। किसकी अध्यक्षता में? अंबिकाचरण की अध्यक्षता में। लखनऊ में जो है वह कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था और 1907 में जो है कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया, लेकिन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से फिर दोनों एक हो गया था। और इसी समझौता में जो है मुस्लिम लीग के मध्य सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग हुई और जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। अगला जो है गांधी इरविन समझौता। यह 12 सितंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी एवं इरविन के मध्य एक समझौता पर जो है हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो गांधी इरविन समझौता 12 सितंबर 1930 को हुआ था। उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यह हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कब हुआ था? 1930 में। अगला है पूना समझौता। पूना समझौता जो है वह 26 सितंबर 1932 को हुआ था। यह समझौता गांधी एवं अंबेडकर के मध्य हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। इसके बाद हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो पूना समझौता हुआ था वह 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच। अगला जो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति 1934 में हुई थी। गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का जो है तरीका अपनाया। लोगों में इस आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी को देखते हुए गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1930 को और समाप्त कब हुआ? 1932 को। कब? 26 सितंबर को। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। लखनऊ में किसान सभा का गठन किया गया। इसके प्रथम सम्मेलन की जो है अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वह किसानों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना था। तो याद रखना है 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था और सहजानंद सरस्वती ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। यह भी याद रखना है कि सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? किसान सभा से है। अगला देखेंगे विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो होगा आंसर वह राजा महेंद्र प्रताप पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम काबुल यानी कि अफगानिस्तान में जर्मनी के सहयोग से दिसंबर 1915 ईस्वी में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। इसके मंत्रिमंडल के जो अन्य सहयोगी थे वह मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना वसीर, सी पिल्लय, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदाबख्श और मोहम्मद अली बरकतुल्ला अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी सरकार के समर्थन के रूप में लेनिन से जो है मिले। लेनिन कहाँ के? रूस के प्रधानमंत्री थे। अगला देखेंगे कि वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो इसका आंसर होगा 23 मार्च 1943। कब? 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था।
अगला देखेंगे, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जो है वह मुनरो संबंधित था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो भारत को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। इसके पास भूमि के रेहन रखने एवं बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर न देने की स्थिति में उसे भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के अतिरिक्त जो है सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास, बम्बई तथा असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। पहली बार रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था को 1792 ईस्वी में मद्रास के वाड़ामहल जिले में लागू किया गया था। टॉमस मुनरो जो है उस समय मद्रास का गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर की इस नई प्रणाली का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा भयानक रहा। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किससे संबंधित है? मुनरो से। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की यह स्थापना भारतीय क्रांतिकारियों की संस्था थी। यह 1913 में इसकी स्थापना लाला हरदयाल द्वारा कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। इस संगठन ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर 1 नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक जो है और बाद में मासिक पत्र का संपादन किया। यह समाचार पत्र हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू एवं गुजराती भाषा में निकाला जाता था। इस दल के अन्य नेता थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम कामा। तो गदर आंदोलन कब हुआ था? इसकी स्थापना 1913 में। इसके जो है संस्थापक थे वह लाला हरदयाल थे। और गदर युगांतर प्रेस जो है वह किससे संबंधित है? वह गदर आंदोलन से संबंधित है। यह जो है हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू एवं गुजराती भाषा में जो है छपी थी। और इसके जो नेता थे वह रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी, राजा महेंद्र प्रताप और अब्दुल रहमान और मैडम कामा। अगला देखेंगे, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर होगा वह अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और इसकी स्थापना वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह खून के बदले खून। 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक जो है किताब लिखी। यह कहा जाता है कि बंगाल आतंकवादी आंदोलन का गढ़ था। तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। 1906 ईस्वी में दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किया। तो गदर आंदोलन में आपने देखा कि यहाँ पर युगांतर प्रेस था और यहाँ पर जो है युगांतर सिर्फ युगांतर ही है। अगला है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के जो है कारावास का दंड दिया गया? तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक शाहनवाज को 7 वर्ष का जो है कारावास का दंड दिया गया। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कुछ बात को देखेंगे। तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं MS गिल के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन टोक्यो में किया गया। कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया? टोक्यो में। और सबसे पहले कौन था इसकी स्थापना में? मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, MS गिल। और आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में जो है नवंबर 1945 ईस्वी को मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खान पर जो है राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके पक्ष में सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और RKN कारजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। उस समय के वायसराय वेवेल थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।